व्यापक बुराइयों की अधिक चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं। वस्तुस्थिति को हम सब जानते ही हैं। इस चर्चा से चित्त में क्षोभ और संताप ही उत्पन्न होता है। यूँ भले मनुष्य का भी अभाव नहीं है कि वे प्रत्येक क्षेत्र में, बदनाम क्षेत्र में भी मौजूद रहते हैं, पर उनकी संख्या नगण्य है। असुरता का व्यापक विस्तार अपने कैसे कड़ुए और विशाल प्रतिफल उत्पन्न कर रहा है सो सामने प्रस्तुत है। सर्वत्र अशांति, असंतोष, विक्षोभ, संताप, द्वेष, क्लेश, रोग, शोक, दैन्य, अभाव एवं संघर्ष का उद्वेग भरा वातावरण मौजूद रहता है। कहीं भी शांति नहीं, किधर भी चैन नहीं। जो प्रगति हम करते जाते हैं वही विपत्ति बनकर गले में फांसी के फंदे की तरह जकड़ती चली जाती है। विज्ञान की उत्पत्ति ने एटम युग लाकर हमें खड़ा कर दिया है, जहाँ मानव सभ्यता सर्वनाश के कगार पर खड़ी खड़ी त्राही त्राही पुकार रही है। प्रश्न यह है कि क्या इस बढ़ती हुई असुरता को इसी रूप में बढ़ने दिया जाए और सर्वनाशी की घड़ी के लिए निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करते रहा जाए, अथवा स्थिति को सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाए। विवेक, कर्तव्य, धर्म और पुरुषार्थ की चुनौती यह है कि निष्क्रियता उचित नहीं। शांति का संतुलन बनाए रखने के लिए, धर्म और कल्याण की रक्षा के लिए हमें कुछ करना ही चाहिए। जिस देश में अपने कदम अब तक तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, उसे सर्वनाश की और अब इस दौड़ को बंद किया ही जाना चाहिए। असुरता के विरुद्ध विवेक की इसी प्रतिक्रिया का नाम है युग निर्माण योजना। प्रस्तुत योजना के अंतर्गत हमें मानव जीवन का उद्देश्य, आदर्श, तत्वज्ञान और व्यवहार सीखना पड़ेगा। फुहड़पन से जिंदगी जीना कोई बुद्धिमान की बात नहीं। 84 लाख योनियों में करोड़ों वर्ष बाद मिले हुए इस अलभ्य अवसर को यूं ही गंदे संदेह ढंग से जी डालना, यह भी कोई समझदारी की बात है? जब थोड़ी सी उपयोगी और कितनी कीमती चीज़ों को संभाल कर रखने और ठीक उपयोग करने की बात सोची जाती है, तो मानव जीवन जैसे सूर्य दुर्लभ अवसर को ऐसी उपेक्षा, अस्त व्यस्तता के साथ क्यों जीना जाना चाहिए? उचित यह है कि हम जीवन विद्या को सीखें और जिंदगी का स्वरूप समझाने, समझने और उसके सदुपयोग का प्रयत्न करें। असुरता का व्यापक साम्राज्यवाद अब हटना ही चाहिए। देवत्व की ओर बढ़ने के लिए हमें मानवता को तो अपनाना ही पड़ेगा। दृष्टिकोण में इतना परिवर्तन होना तो आवश्यक ही है कि हमारी स्वार्थों की सीमा अत्यंत संकुचित न रहकर उनका क्षेत्र कुछ बड़ा और विस्तृत हो। हम तृष्णा और वासना को, लोभ और मोह के, काम और क्रोध के ही बंधन में जकड़े न पड़े रहें, वरन धर्म और कर्तव्य का, आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी कुछ आस्वादन करें। बंधन से मुक्ति की और बढ़ने का एक ही मार्ग तो यह है कि संकुचित स्वार्थों की संकीर्णता की कीचड़ से अपने आप को निकालना और उसका निकालने का भी प्रयत्न करना चाहिए। मानवता के निर्मल सुरसरी में अपने मल आवरण और विक्षोभों को क्षयों और उस दिशा में कदम बढ़ाए जिधर देवत्वों का मंगलमय मलय मारुत प्रवाहित होता है। असुरता से मानवीय चेतना को विमुख करने के बाद देवत्व की ओर उन्मुख करना, यही युग निर्माण योजना की, इसी को जीवन विद्या या संजीवनी विद्या कह सकते हैं। दृष्टिकोण का परिवर्तन ही व्यक्तित्व परिवर्तन कहा जाता है। बाहरी कामों, व्यवस्थाओं, गतिविधियों, परिस्थितियों को तो बलपूर्वक ही बदला जा सकता है। भय, दंड या प्रलोभन के वशीभूत होकर वह कार्य करते हैं जो वस्तुतः उन्हें करने ही नहीं चाहिए। दिखावट, ढोंग, लोकलाज या दबाव से कितने ही कार्य संसार में अनिच्छापूर्वक ही होते रहते हैं, पर उनमें कोई स्थायित्व तो नहीं होता। सरकारी कानून, सामाजिक प्रतिबंधों या भावुकता को उभाकर जोश आवेश में बुराइयों की रोकथाम की जा सकती है, किंतु होती वो तो अस्थायी है। बाहरी दबाव जैसे ही कम हुआ, वे दुष्प्रवृत्तियाँ उसी या वैसे ही अन्य किसी रूप में पुनः उभर जाती है। वास्तविक
उन्मूलन तो तभी संभव है जब अंतःकरण बदले, हृदय परिवर्तन हो और दृष्टिकोण में सुधार हो। इसी में स्थिरता भी समाहित है और वास्तविकता भी। आत्मा शुद्ध स्फटिक मणि के समान है। दर्पण के सामने जो भी वस्तु आती है उनमें वैसे ही छाया दिखने लगती है। स्फटिक मणि के सामने जिस रंग की वस्तुएं रखी होगी वो उसी रंग की दिखने लगेगी। आज असुरता की परिस्थितियां फल फूल रही है तो मानव का स्वरूप दुष्ट, दुराचारी, अज्ञानी और असुर जैसा दिख रहा है। पर जैसा ही स्थिति में परिवर्तन होगा, परिस्थितियां मानवता, नैतिकता, धार्मिकता एवं सज्जनता के अनुकूल बननी जाएगी। सत्कर्म ग्रहण करेंगे, दुर्भावनाओं के स्थान पर सद्भावनाओं की स्थिति दिखाई देगी। ऐसी परिस्थितियों में वही मानव प्राणी जो आज असुर दिखाई देता है, मानवता के उच्च आदर्श से ओतप्रोत होकर देवत्व की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दृष्टिकोण का परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अपनी सीमा के संकीर्ण दायरे को बढ़ाकर विशाल क्षेत्र तक विकसित करने का नाम ही विकास है। वासना और तृष्णा की, शीघ्रता की, मोह निद्रा की उपेक्षा करते हुए कर्तव्य पालन और परमार्थ की आकांक्षाएं जागृत करना ही जागरण है। विचारों और दुर्भावनाओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधनों को तोड़ डालना, इसी का नाम मुक्ति है। संतोष, संयम और सच्चाई, सजनता और शांति की संतुलित मनोभूमि बनाए रखना यही स्वर्ग है। यह अपनी धरती स्वर्ग से श्रेष्ठ है। यह अपना मानव शरीर देवताओं से उत्तम है। यह मनुष्य जन्म ईश्वर का हमें सबसे बड़ा अनुग्रह और वरदान है। इस अलभ्य अवसर का, इस परम सौभाग्य का समुचित सदुपयोग करके हम जो करना चाहते हैं वो योग्य काम है। वो सोचना चाहिए कि जो सोचना योग्य है, वो चाहना चाहिए जो चाहना योग्य है, उस मार्ग पर चलना चाहिए जो चलना योग्य है। हमें अपनी असुरता को देवत्व में परिवर्तन करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि नारकीय अंतर्द्वंद्व और संताप से छुटकारा पाकर शांति व संतोष का स्वर्गापम सुख निरंतर उपलब्ध करता रहे। दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदल जाता है और युग भी बदल जाता है। असुरता देवत्व में बदल सकती है, नरक को स्वर्ग में परिवर्तन किया जा सकता है यदि हमारा दृष्टिकोण ही बदले। इस बदलते की विशाल कार्य पद्धति को बिगुल बजाते हुए इस युग निर्माण के लिए अग्रसर होना चाहिए।